एक गांव में भोलू और रामू नाम के दो गरीब किसान रहते थे। वो अपना गुजारा जंगल से बांस की लकड़ियां काटकर करते थे। वो रोज जाते और जंगल से बांस की लकड़ियां काटकर और बाजार में बेच देते थे। एक दिन वो दोनों जंगल में गए। उन्होंने देखा कि बहुत थोड़ी लकड़ियां बची हुई थी। उनमें से रामू बोलता है कि अरे भोलू भाई, बहुत कम बांस की लकड़ियां बची हैं, कल हमारा कैसे काम चलेगा। फिर रामू बोलता है कोई बात नहीं, कल के लिए परमात्मा और देगा, भगवान पर भरोसा रखो, आज इन्हीं को काटते हैं और बाजार में बेच देते हैं। फिर भोलू बोलता है ठीक है ठीक है। फिर वो दोनों लकड़ियां काटकर बाजार में सेठ के पास लेकर जाते हैं। सेठ जी उनको देखते ही बोलते हैं अरे आज तो बहुत लेट हो गए, काफ़ी देर में आए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर वो भोलू और रामू दोनों लकड़ियां वहाँ डाल देते हैं। सेठ बोलता है आज तो बहुत कम लकड़ियां लेकर आए हो, इतनी सी लकड़ियों में कैसे काम चलेगा। फिर रामू बोलता है सेठ जी, इतनी ही लकड़ियां थी जंगल में, इसलिए हम इतनी ही ले आए, आप हमें हमारे पैसे दे दीजिए, हमें घर भी जाना है। तो सेठ उनको थोड़े से पैसे दे देता है। फिर रामू बोलता है इतने कम पैसे। फिर सेठ बोलते हैं थोड़ी सी तो लकड़ियां हैं, कल को जब ज़्यादा लकड़ियां लाओगे तो ज़्यादा पैसे दे दूंगा। फिर रामू वो सारे पैसे ले लेता है और वो दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। रामू अपने घर जाकर बोलता है अरे सुनती हो भाग्यवान, इधर आओ, मैं आ गया बाजार से। उसकी बीवी बोलती है अरे तो कौन सा पहाड़ तोड़ के आ गए, कितने पैसे लाए हो। फिर रामू बोला ये लो। उसकी बीवी बोलती इतने थोड़े से पैसे, कैसे गुजारा होगा इसमें, मुझे बहुत पैसा चाहिए। हाय राम, पता नहीं मेरे पिताजी ने कैसे घर में मेरी शादी कर दी, मैं तो अपना मनपसंद खाना भी नहीं खा सकती, इतने कम पैसे में कैसे गुजारा होगा, मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए। लल्लू राम, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। और ये बड़बड़ करते करते वो अंदर चली जाती है। अगले दिन फिर से बेचारा रामू और भोलू लकड़ियां काटने जंगल पहुंच जाते हैं। भोलू बोलता है अरे रामू भाई, आज तो लकड़ियां है ही नहीं, कोई बांस का पेड़ ही नहीं बचा है, आज क्या करेंगे। फिर रामू बोलता है एक काम करते हैं, वहाँ अंदर जंगल में चलते हैं, वहाँ बहुत सारे बांस के पेड़ मैंने देखे हैं। फिर भोलू बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, वहाँ तो भूत रहते हैं, वो हमें मार डालेंगे। फिर रामू बोलता है अरे मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरी बीवी तो भूतों से भी खतरनाक है, मुझे उसकी खरी खोटी नहीं सुननी, मैं भूतों से नहीं डरता, अपनी बीवी से डरता हूँ। इतना बोलकर रामू जंगल की तरफ चला जाता है। रामू जैसे ही बांस का पेड़ काटता है, उसमें से एक भूत निकलता है। भूत बोलता है हा 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 हा, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ भूत रहते हैं। फिर रामू ने अपनी सारी बात बताई। वो भूत भी हंसने लग जाता है हा 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 हा, अरे तुम्हारे तो बहुत बुरे हाल है भैया, एक काम करो, ये सोने के कंगन लो और अपनी बीवी को दे देना, वो खुश हो जाएगी तुमसे। फिर रामू वो सोने के कंगन लेकर खुशी खुशी घर आता है और बोलता है अरे भाग्यवान, सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। उसकी बीवी चिल्लाते हुए आती है कौन सा पहाड़ तोड़ के ले आए मेरे लिए, या हीरे मोती ले आए, लाए होगे वही 2 पैसे, तुमने तो मेरे भाग फोड़ दिए। फिर जैसे ही वो देखती है कि रामू के हाथ में 2 सोने के कंगन थे, फिर बोलती है अरे अब तुम चोरी भी करने लग गए, ये कहाँ से लाए हो सोने के कंगन। फिर रामू ने सारी बात बताई। उसकी बीवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है तुम रोज जाना और बांस के पेड़ काटना, मुझे लगता है वहाँ उस जंगल में हर बांस के पेड़ में एक भूत रहता है और वो तुम्हें रोज एक कंगन देगा। ये सुनकर रामू बोलता है कि नहीं भाग्यवान, इस एक कंगन में हमारे कुछ दिन निकल जाएंगे, फिर उसके बाद जाऊंगा। उसकी बीवी चिल्लाते हुए बोलती है नहीं नहीं, तुम्हें कल ही जाना होगा। वो बेचारा रामू क्या करता। अगले दिन वो दोबारा जंगल में चला जाता है
और फिर से एक बांस की लकड़ी काटता है। फिर उसमें से भूत निकलता है और उसे एक सोने का कंगन दे देता है। ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उसकी बीवी बोलती है कि मुझे तो बहुत सारा सोना चाहिए, इतने में मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे बहुत अमीर बनना है, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी जंगल। और वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर रामू एक बांस की लकड़ी काटता है, उसमें से एक भूत निकलता है, वो उसे 2 कंगन दे देता है। फिर वो दूसरा बांस काटता है, फिर उसमें से एक भूत निकलता है और वो भी उसे सोने के कंगन दे देता है। फिर रामू बोलता है, चलो भाग्यवान, आज बहुत सोना हो गया, हम घर चलते। उसकी बीवी बोलती है, नहीं, मुझे और सोना चाहिए, इतने में मेरा गुजारा नहीं होगा, एक काम करो, वो दूर मोटा बांस दिख रहा है ना, उसको काटो, मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा भूत रहता होगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे देगा। फिर रामू बोला, अरे भाग्यवान, इतना लालच अच्छी बात नहीं होती, हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए, एक काम करते हैं, घर चलते हैं। उसकी बीवी बोली, लाओ मुझे दो ये दराती, मैं ही काटती हूँ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमने तो मेरे कर्म फोड़ दिए। और वो जाकर उस बांस को काट देती है। उसमें से बहुत बड़ा जिन निकलता है और वो जिन बोलता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ। फिर रामू बोलता है और सारी कहानी बता देता है कि हमने ऐसे ऐसे कुछ बांस काटे हैं और उनमें से भूत निकले और उन्होंने हमें बहुत सारा सोना दिया। फिर वो बड़ा जिन बोलता है, ये तुमने क्या किया, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैंने मंत्रों द्वारा उन भूतों को उन बांस के पेड़ों में बंद किया था, तुमने उन सबको मुक्त कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर रामू बोलता है, राजा राजा हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। और अपनी बीवी को बोलता है, फंसा दिया ना तुमने मुझे भी, मैंने बोला था ना ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लालच का फल बुरा होता है। इतने में वो बड़ा भूत उन दोनों को पकड़कर उस बांस के अंदर चला जाता है। और दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जितना हमें मिल रहा है उतने में ही संतोष करना चाहिए, अन्यथा ज़्यादा लालच का फल बुरा होता है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।